Hello everyone, I am Pratisha and today I would like to tell you the difference between the palliation and the suppression. So first one is the palliation. Palliation क्या रहता है? It is a speedily or temporary relief of the group of the symptoms or the symptoms without relieving to the disease. And suppression. Suppression means cessation or the inhibition of the disease in the cost of the new or more destructive vital organ affecting disease. पैलिएशन क्या रहता है? पैलिएशन में टेम्पररी और स्पीडली रिलीफ होता है एक आधे सिम्टम का और द ग्रुप ऑफ द सिम्टम का, बट उसके वजह से वो डिसीज से वो पर्सन क्योर नहीं होता. और अगर हम सप्रेशन की तरफ देखें तो सप्रेशन में सीजेशन और द इनिबिशन ऑफ द डिसीज तो होता ही, बट उसके कॉज पर अलग ही मोर डिस्ट्रक्टिव और मोस्ट वाइटल ऑर्गन अफेक्टिव डिसीज पर्सन को होता है. ये था सप्रेशन और ये था पैलिएशन. पैलिएशन हम इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हैं, उस वक्त वो सिम्टम्स को रिलीफ मिलना जरूरी रहता है. बट व्हेन इट कम्स टू सप्रेशन, सप्रेशन करना कभी किसी को बोल नहीं सकते क्योंकि सप्रेशन वो पेशेंट ऑलरेडी क्रॉनिक रहता, ऊपर से वो डिसीज क्रॉनिक रहता, मायाजम रहता, उसमें डिस्ट्रक्टिव मायाजम इन्वॉल्व रहता. अगर वो डिसीज हमने सप्रेस किया तो उसकी वजह से और मोर पैथोलॉजिकल सिम्टम्स जनरेट करने वाला और डिस्ट्रक्टिव डिसीज तैयार होता है. तो वी कांट गो टुवर्ड्स द सप्रेशन. पैलिएशन में क्या रहता, वो जो पर्सन रहता उसे टेम्पररी रिलीफ मिल जाता वो सिम्टम्स से. मतलब ये पैलिएशन ये शॉर्ट टर्म है, और अगर हम सप्रेशन की तरफ गए तो ये एक ब्रॉड टर्म. पैलिएशन बोले तो पैलिएशन का एग्जांपल देखें तो पैलिएशन में क्या रहता है, एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि एक पर्सन है, उसे स्किन में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है एक जगह पर और वहाँ पर रैशेस हो गए और रेडनेस हो गया, तो उसने उसके लिए एक आधी मेडिसिन दी और वो मेडिसिन पैलिएटिव मेडिसिन दी फिजिशियन ने. तो उसकी वजह से वो पेशेंट को वो स्किन से इरप्शन मतलब जो भी स्किन से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है वो अच्छा लगे, पर वही सिम्टम्स से 4-5 दिनों के बाद फिर से आएंगे जस्ट बिकॉज ड्यू टू दैट पैलिएटिव मेडिसिन. सेकेंड वन, अगर हम इससे रिलेटेड सप्रेशन का एग्जांपल लें, जैसे कि एक आधा पेशेंट है, उसे स्किन से रिलेटेड बहुत दिनों से इरप्शन वगैरह रहता, बहुत ज़्यादा इचिंग होती, पेन रहता, बर्निंग सेंसेशन होता, कभी कभी वहाँ पर डिस्चार्ज होती आते ही. तो ऐसा कुछ तो स्किन से रिलेटेड उसे सिम्टम्स है या फिर डिसीज. ठीक है, तो फिजिशियन ने उसे एक आधी सप्रेसिव मेडिसिन दी, तो उससे क्या होगा, वो पेशेंट का वो डिसीज स्किन से रिलेटेड वो पूरा डिसीज तो सप्रेस हो जाएगा, उसका पूरा तरीके से सीजेशन हो जाएगा, वो इनिबिट हो जाएगा, पर उसकी वजह से इट अफेक्ट टू द मोर वाइटल ऑर्गन. वाइटल मीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन. देन इट विल अफेक्ट एंड प्रोड्यूस अस्थमा टू दैट पेशेंट. मतलब वो पेशेंट के वाइटल ऑर्गन लंग्स को उसने अफेक्ट किया और वहाँ पर वो पेशेंट को अस्थमा प्रोड्यूस किया. तो इसने क्या किया, स्किन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर स्किन को तो इसने इनिबिट या फिर सीजेशन किया वो डिसीज का स्किन से रिलेटेड, पर इसने मोर वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करके वहाँ पर मोर डिस्ट्रक्टिव नेचर प्रोड्यूस किया, अस्थमा प्रोड्यूस किया इन द लंग्स. सो दिस इज द सप्रेशन एंड पैलिएशन. सो according to homeopathy, we can at some emergency condition we can suggest the palliative remedy, but when it comes to the suppression is completely prohibited in the homeopathy. We can't prescribe any type of the medicine to the patient which suppress to that disease and produce a more degenerative, more chronic disease to that patient. वैसे बोले तो होम्योपैथी में हमने कोई भी चूज नहीं करना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी कंडीशन, एक आधा पेशेंट है, उसे वो आया बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन है और उसे चक्कर आ रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है, तो उसे हमें समझ में आ गया ये पेशेंट को हार्ट अटैक या फिर एमआई दिख रहा है, तो हम उस वक्त पेशेंट को उस वक्त के लिए मदर टिंचर प्रोवाइड कर सकते हैं एकोनाइट का. उसकी वजह से वो पेशेंट को पैलिएटिव हमने ये दे दी, मेडिसिन दे दी और वो पेशेंट को रिलीफ मिला. बट दिस इज नॉट अ complete cure. We have to cure that patient through the constitutional remedy after that palliation, so that person can get the cure. But when it comes to the suppression, homeopathy not at all suggests to the suppression or suppurative medicine. और here these are the difference between the palliation and the suppression. I hope आपको clear हुआ होगा. This is very important concept and very special. So this all about the palliation and the suppression. अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा तो you can ask me in the comment section. अगली बार कुछ अलग टॉपिक लेकर आऊंगी, तब तक के लिए बाय.